अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक बहुत ही ख़ुसूसी पॉडकास्ट के साथ हम आपके साथ हैं और जब मैं आपको इस प्रोग्राम का नाम बताऊँगी तो आपको पता चलेगा कि इसका जो नाम है उसमें ही इस प्रोग्राम की जो हिस्ट्री है वो आपको पता चल जाएगी। और ये जो प्रोग्राम है ये पेशकश करती हैं खुशबख्श शीरी और प्रोग्राम आप आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर से आप सुनेंगे और इसका जो नाम है वो है परफेक्ट जोड़ी। इसका जो नाम है उससे ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन-सी परफेक्ट जोड़ी हमारे साथ है, वो परफेक्ट क्यों है? मतलब ये सारी चीज़ें जो है आज हम इनके ज़िंदगी के जितने भी सस्पेंस हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी एडवोकेट ख़ावर शरीफ और उनकी मिसेज़ अनीला जबीन और अनीला जबीन भी एडवोकेट है। और आज हम इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनकी जिसको कहते हैं ना ज़िंदगी के राज़ और न्याज़ के बारे में इनसे पूछते हैं। तो सर वेलकम करते हैं हम आपको आपके अपने प्रोग्राम परफेक्ट जोड़ी में। इस जगह पे आके परफेक्ट जोड़ी कहलवाने में आपको क्या फीलिंग आई? सबसे पहले तो मैं रेडियो पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक यूनिक किस्म का प्रोग्राम जी। और आपने इस प्रोग्राम को एक ऐसे डिज़ाइन किया, मैं समझता हूँ कि इसमें एक मर्द और औरत के जो कॉम्बिनेशन है, वो सोसाइटी में अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं, उसको सामने लाने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि ये आपकी पूरी टीम जो है ना, बहुत शुक्रिया सर। मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और मैं आज यहाँ पे प्राउड फ़ील कर रहा हूँ कि गो के आइडियल सिचुएशन किसी जगह पे नहीं हो सकती, लेकिन आप ने परफेक्ट जोड़ी के तौर पे हमें यहाँ पे बुलाया, तो ये मेरे लिए माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है बहुत शुक्रिया। कि आपने मुझे और मेरी वाइफ़ को इस काबिल समझा कि हम एक ऐसी नहीं सर, कैटेगरी में नहीं फ़ॉल सर। करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ माशाल्लाह की बात है। आप माशरे में यू आर डूइंग वेल। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूँगी कि इस परफेक्ट जोड़ी की मुलाकात कहाँ पे हुई और कैसे हुई? ये बताइए प्लीज़? असल में ये एक सस्पेंस भी था, ये हाँ। राज़ भी था हमारा लोगों ओह! के अंदर। ये हमने कभी बाज़ औक़ात किसी ने पूछा कि आपकी लव मैरिज है, तो हमने कहा, "हाँ जी, लव मैरिज है, मैं इधर जाता रहा हूँ, मैं क्योंकि उधर जाता सेम हूँ, मैं।" प्रोफ़ेशन में ना तो हाँ, लगता है कि शायद तो अक्सर मैंने जो है ना अपने जी। कोलीग्स के अंदर ये बात कि लव मैरिज है, लेकिन बेसिकली जो हमारी मैरिज है वो जी। अरेंज मैरिज है। अच्छा, हाँ, लव टोटली मैरिज नहीं है। अरेंज या हाँ, ठीक हो गया। आपने एक आज दूसरे को एक इस दूस राज से पर्दा उठा हाँ, दिया कि ये लव एक मैरिज दूसरे नहीं को है, अरेंज जानते भी मैरिज। नहीं थे। अच्छा, 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 अच्छा। फैमिली वाइज़ भी नहीं जानते थे, दोनों फैमिलीज़ को भी नहीं जानते थे, ना ये हमें जानते थे, हम ना। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरी कोई सिस्टर बैठी हुई थी, तो इनकी भी सिस्टर बैठी हुई थी, तो वहाँ पे डिस्कशन चली ठीक हो गया। कि मेरा भाई तो लॉयर है, हुँ। तो उन्होंने कहा जी मेरी बहन भी लॉयर है। वाह जी वाह! तो उन दोनों ने आपस में बात की हुँ। कि चलें, मेरी मेरी ख़ुज़ाती तौर पर मेरी विश ये शुरू से थी कि मैं अगर जिस प्रोफ़ेशन में हुआ तो सेम प्रोफ़ेशन की हाँ, लड़की से ही मैं शादी करूँगा और ज़बरदस्त। वर्किंग लेडी से कितने लकी करूँगा। हैं आपकी अल्लाह ने ये विश पूरी की। तो जब मैं मेरे तक ये बात आई तो मैंने बगैर देखे, बगैर सोचे मैंने वाह! हाँ कर दी। वाह जी वाह! ये अलग बात है कि उसके बाद एंगेजमेंट हुई, हमारी 2 साल तक हमारी एंगेजमेंट रही। ठीक हो गया। फ़ोन पे बात भी होती रही, मुलाकात घर में जाके होती रही। लेकिन ये है कि मैंने हाँ, डे 1 में ही जब मुझे पता चला कि सेम प्रोफ़ेशन में है तो मैंने कहा कोई कोई बात नहीं, ये वो तो कहते हैं ना वो आइडियल सिचुएशन है हाँ, माशाल्लाह से। वो आप पहले उसके बारे में पता करवाएँ क्या सूरत-ए-हाल है, फैमिली यार, कैसी है? मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की कैसी है, लड़की रोटियाँ लॉयर पकानी आती है, नहीं लॉयर आती, बन रही है या खाना बन नहीं। बनाएगी, नहीं हाँ, बनाएगी। मैंने कहा ये कोई कैटेगरी नहीं है। हम तो सबसे पहले ये भी तो असेस हाँ, करते हैं ना कि जितने अच्छे मर्ज़ी है वो प्रोफ़ेशन में हो, घर का काम आता है कि नहीं आता? हुँ, एग्ज़ैक्टली। मतलब हमने क्या मुझे नहीं समझ आती कि हमने घर में एक खातून को अपना लाइफ़ पार्टनर के तौर पे लाना होता है या घर की मेड के तौर पे मेड के लाना तौर होता पर है। है। ये सबसे पहले एग्ज़ैक्टली, क्लियर एग्ज़ैक्टली। करना चाहिए हुँ। फैमिली को। अच्छा मैडम आप बताएँ आपका जैसे सर ने बताया कि ये तो शादी जो थी एक लव मैरिज नहीं थी बल्कि अरेंज मैरिज थी। तो क्या आपको सारी जिसको मुझे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग आपकी मंगनी के बाद हुई? कैसे? असल में बस मैं मेरे स्टार्ट से ये थे कि बस घर वालों ने जहाँ करवानी है मगरबी लड़कियों की तरह बस हाय! जहाँ वो करवाएँगे तो मैं कर ठीक हो लूँगी। गया। तो उसके बाद ये कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, बातचीत होती रही। मैंने कहा चलिए ठीक है, बंदा ठीक है, ज़्यादातर कर लेते बातें हैं। मैडम आपकी बात काट रही हूँ। जब आप दोनों की मंगनी होगी तो ज़्यादातर बातें ये होती तुमने कौन-सा केस जीता, मैंने कौन-सा केस हारा।
ये लॉ का नया आ गया, ये ऐसी बातें होती थी या कुछ नहीं, रोमांटिक असल में गुफ्तगू होती? आप दोनों की गुफ्तगू क्या होती थी शादी हमारी पे? गुफ्तगू होती थी, मैं कहती थी कि ये वैसी बातें करे जैसी आम लड़कियां कहती हैं, लेकिन ये बातें करते थे मसला फिल्मी बातें। कश्मीर पर। ओह मुझे मेरी माशाल्लाह! सिस्टर पूछे कौन सी बात की है, मैंने कहा हाँ आज हमने कश्मीर आजाद करवा ली है। वाह जी वाह! ये इसका मतलब है खावर साहब एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना तालीमी लिहाज से एक परफेक्ट इंसान है, जो इनको माशरे की पता है जी हमारे सबसे बड़ा मसला आज़ाद कश्मीर में ये है कि हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, वो बहुत बड़ा काम है ना सर। एग्जैक्टली। वो काम हमने आज भी करना है, कल भी करना है, तो इसके बारे में अगर खातून खाना को डे वन से पता होगा सारी हिस्ट्री का, तो ये मददगार होंगी बिल्कुल ऐसे हमारी। ही है। हम सारे बिल्कुल मददगार ऐसे हैं। ऐसी ही बातें होती थी, कानून से रिलेटेड मसले कश्मीर को लेके, किस कंट्री में क्या चल रहा है, इस किस्म की बातें होती थी हमारे दरमियान। मैं अक्सर इनको कहता होता हूँ कि ये कपड़ों को डिस्कस करना, गाड़ी हाँ, बंगलों को डिस्कस करना, ऐ नहीं हो अब सकता। मैंने कहा ये चीजें कुछ भी नहीं है। सही एक बात। खातून जो माशरे में अपना किरदार अदा करनी चाहती उसके लिए ये मैटर नहीं करता। वो जो अब माशरे को सीधा करने का सोच रही है तो वो हाँ, अपने आप को क्यों ना करेगी। सही बात। यानी तो आपने ये कपड़ों में, जूतियों में, किसी चीज में मैडम को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आपने उनके जो हाँ माशरे में किरदार है उसको सपोर्ट उसको किया। ये सपोर्ट किया। बहुत बड़ी और बात है, मैंने बहुत बड़ी अक्सर बात इनको कहा है। है, मैंने कहा आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। जाहिर बात है हम एक लोअर मिडिल क्लास से तलक रखते हैं, वहाँ पे किसी लड़की का इस मेडिकल की फील्ड में जाना, लॉ की फील्ड में जाना और इतनी स्ट्रगल के बाद जहाँ पे बिल्कुल बारी सही भरकम बात। फीसें अदा करनी पड़ती हैं और अपना घर-बार छोड़ के हॉस्टल लाइफ देखनी पड़ती है, सही बात। लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। क्योंकि हमारा एक टिपिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि बेटियों को पढ़ाने का कोई फ़ायदा। अभी तो चले हाँ, सही सिचुएशन बात। चेंज जब हो गई घर है। ही बिठाना है, हाँ, बच्चे पालने हैं और हाँ, घर की साफ-सफाई करनी है, ऐसे तो ही है। उसमें डिग्री की क्या ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है? सही तो बात। मैं अक्सर इनको कहता होता हूँ कि आपने एक बड़ी अचीवमेंट की है। हाँ, एक अब उस मिसाल कायम की है। अचीवमेंट का सिला हमारे आम लोगों को, इस माशरे के लोगों को मिलना चाहिए। अगर आप घर बैठ जाती हैं तो आपके अज़ीज़-ओ-क़ारब या मेरे हुँ, अज़ीज़-ओ-क़ारब क्या कहेंगे कि अनिला ने लॉ बिल्कुल करने के बाद तो घर पे बैठी ज़ाया है, किया उस सारे को। सारे को ज़ाया किया। तो आपने इन चीज़ों को रोल मॉडल इस तरह बनाना है कि लोग कहेंगे देखिए अनिला कहाँ पे है, हम भी अपनी बेटी को ऐसे ही बनाएँगे, हम सही भी बात। इसको आगे लेके जाएँगे बेटी क्या को। बात है, क्या बात है! ये बताएँ कि आप में से कौन ऐसा जो कि बस मुँह फुला के बैठ जाता है, बस मैंने नहीं बात करनी इससे, और फिर मनाता कौन है पहले? किसमें ये इस मामले में दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन अच्छा, ये है कि कि अब वाइफ आपकी मुझे जो है सारी ना चीज़ें एक जैसी होगी क्योंकि आप एक ही प्रोफ़ेशन में ऐसे नहीं असल हो में ना? हमारा अगर इख्तिलाफ होता है ना किसी जी, बात पे, तो सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम के ज़्यादा ऐसा होता है कि ये बात ही नहीं करते हम, कहते हैं बहस ही नहीं करते हम, वहाँ वो बिल्कुल खामोशी ठीक हो बात जाती है, है। बाद में हम रेगुलर हो जाते हैं। ओह! क्या बात है। इख्तिलाफ की जो मैक्सिमम ज़्यादा वजह जी, होती है वो वजूहात क्या है बच्चों बच्चों का? की तरबियत के हवाले से। मेरा बच्चों की तरबियत से पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, इनका बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कोशिश होती है कि मैं जो होता है ना बच्चों के साथ हार्श वर्ड यूज़ करना या बच्चों को ज़बरदस्ती हाँ, पढ़ अब्यूज़ करना या किसी तरह से ज़बरदस्ती भी पढ़ाना, ये पढ़ो ही पढ़ो। और जो बच्चों को खेल से मना करना, मैं कहता हूँ कि बच्चा शरारती है बिल्कुल ठीक बात तो ये अच्छी बात है। बच्चा हुँ, शरारती नहीं है, ये मसला है। ये मसला है। बच्चा सीरियस तो हो नहीं सकता, हाँ, सीरियस तो क्योंकि हम हो बच्चे सकते ने हैं। ये एक्टिविटीज़ करनी बिल्कुल होती सही हैं, बात है। वो एनर्जी अपनी किसी जगह पे लगानी होती है। बच्चे को कतई नहीं पता होता कि वो ये जो काम कर रहा है, वो शरारत कर रहा है। बच्चे को पता है कि मैं हुँ, एक्टिविटी कर रहा हूँ, जस्ट। एक्टिविटी कर रहा हूँ, बच्चे बिल्कुल को पता नहीं होता कि मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ। सही बात बच्चा है, एक एक्टिविटी कर रहा है। एक्टिविटी जैसे कर वो कोई चीज़ तोड़ते, मैंने कहा एक ग्लास तोड़ दिया, लेकिन कोई अगर बात आप नहीं। हाँ, हाँ, अगर फिर हमने वो उस ग्लास के पीछे उसको कुछ सुना दी, तो जो ग्लास का नुकसान है वो बर्दाश्त हो बवाल जाएगा। हो जाएगा नहीं, लेकिन इख्तिलाफ ग्लास तोड़ने पर नहीं होता, ग्लास टूटा हुआ जहाँ पड़ा उसको उठाना किसने इसका। हाँ, ये इश्यूज़ ये होते तो हैं। आप अपने हाँ, बच्चे से बिल्कुल भी नहीं कह हम सकते कि वो हाँ, उठाएगा। एक हाँ, बच्चे सही है। पर नहीं होता, मदर और फादर में होता है। मदर और फादर करेंगे, उठाएँगे जो इस चीज़ को। इख्तिलाफ यानी कि वो हमारे दरमियान होते हैं, उसको फिर हम खुद ही सॉर्ट। हाँ, एक चीज़ हमने लिखा हुआ है कि हमारे इख्तिलाफ के दौरान हुँ, तीसरा बंदा कोई शामिल कोई नहीं हो एंटर ना सकता। हो, चाहे बिल्कुल आपकी सही तरफ बात से, है, चाहे मेरी सही तरफ बात से, है। हमने उसको दीवार के अंदर, चारदीवारी के अंदर ही हुँ, उसको सेटल डाउन करना और खुद ही करना है। सही बात है। ये हमने अच्छा डिसाइड किया। मुझे ये बताएँ कि जैसे आप को मैं फ़ॉलो करती हूँ मुख्तलिफ़ तरीकों से और मुख्तलिफ़ देखती रहती हूँ आपकी आपके स्टेटसेस होते हैं बच्चों की ऐसे तरबियत होनी चाहिए, टीचर्स को ऐसे करना चाहिए और फलाने को कम्युनिटी में ऐसे किरदार अदा करने चाहिए। ये आपको बेसिकली आपको कहाँ से मिला ये और आपने ये कैसे डेवलप किया? आपकी क्या मदर, फादर में से कौन ऐसा था कि जिसने आपके दिमाग में ये डाला कि सबसे पहले
इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए? ये इसका जो क्रेडिट जो है ना वो मैं अपने दोस्तों को दूँगा। अच्छा, मेरे जो चंद दोस्त हैं तो उन्होंने चीज़ें, और फिर दूसरा ये बुक्स जो है ना, मैं आप कोशिश होती रीड है, करते हैं हाँ, मैं ज़्यादा? कोशिश करता मैडम भी हूँ रीड करती हैं? बुक स्टडी हाँ करता हूँ, बिल्कुल, ये मुझे बुक्स देते हैं और read अच्छा, तो आप कभी-कभी हम पढ़ती भी हैं या नहीं? पढ़ती हूँ। ज़बरदस्त बात है। और कभी-कभी मैं खुद बुक रीड करता हूँ, इनको बताता हूँ, फिर उस पे बहस रेफ़रेंस आप करते हैं। करते उस हो, पे हम एक-दूसरे ज़बरदस्त। पे बहस कितनी करते हैं कि ये चीज़ ये है। वो कि हमारे पास उस तरह से टाइम मैनेज नहीं होता, फिर उस तरह से जो होता है ना कि बचपन से किताब से लगाओ, उस तरह से भी नहीं है, सिर्फ़ सिलेबस वाली किताबें पढ़ने का एक था उसके। लेकिन अभी हमने ये कोशिश की है कि हम बुक्स नई बाज़ार से जब परचेज़ करके लाते हैं ना, तो हमारे अंदर और तजस्सुस पैदा होता है कि आप जेब से पैसे भी लगाती हैं, किताबें आप पढ़नी। पढ़नी है, फिर लॉ की बुक्स तो वैसे ही वो रोज़ पढ़ते हैं, तो उस तरह से बिल्कुल। हमारे पास टाइम का इश्यू होता है। लेकिन कोशिश होती है कि हम बुक्स पढ़ें, किसी एक मसले को किताबों के ज़रिए हल किया जाए। अच्छा ये बताएँ सर कि ज़्यादा टेम्परामेंट कौन लूज़ करता है? मैडम करती हैं या आप करते हैं? मतलब सब्र किसका ज़्यादा है? नहीं, गुस्सा मुझे वैसे जल्दी आ जाता है। अच्छा, हाँ, हाँ। मैडम कह रही है तो मुझे जल्दी आता है। हाय नहीं कितनी नहीं, अच्छे लोग हैं। सब्र ज़्यादा है, हाँ, बर्दाश्त तो सब आप में सब्र और बर्दाश्त ज़्यादा है और सर में एक्चुअली मुझे नहीं थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं फ़ौरी तौर पर अपनी उस गुस्से को जो है ना, नहीं, ये सब्र करते हैं तभी अभी तक मुझे मैंने वो बर्दाश्त किया हुआ है। गुस्से की फ़िलॉसफ़ी को स्टडी कितनी किया अच्छी हुआ है बात है कि वैसे। हाँ, वो गुस्सा जब ज़बरदस्त। आ जाए, अच्छा, तो कम से कम 12 मिनट तक खामोश रहना है, पानी-शानी ज़बरदस्त। पीना है, या अपनी जो इंटेंशन है वो डाइवर्ट कर देना है। डाइवर्ट करनी है। वो मैंने उस देखिए ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो भी परफेक्ट लोग होते हैं या जो लोग परफेक्ट ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे होते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें भी हर खराबी, हर खूबी भी होती है। हर इंसान में खराबी और खूबी एग्ज़ैक्टली होती होती है। है। लेकिन वो परफेक्ट इस वज़ह से होते हैं कि वो उस चीज़ को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट उनकी अच्छी होती है। ऐसे। तो ये च अच्छा आप दोनों के मशागिल क्या हैं सर? वकालत के अलावा मैं पूछ रही हूँ मतलब मेरे जो मशागिल हैं जैसे कि भी मैं आप थोड़ा-सा टाइम मिले तो मैं चाहता हूँ कि टाइम जो है ना कहीं बाहर स्पेंड किया जाए, ठीक गुज़ारा है। जाए, बच्चों को लेकर फैमिली के वाइफ। साथ या दोस्तों के साथ? ये भी बता दो नहीं, प्लीज़। मैं वैसे जो है ना फैमिली का लिए अलग टाइम रखा हुआ है, अच्छा ज़बरदस्त दोस्तों के बात है। लिए और अकेले अकेले के लिए अलग टाइम रखा हुआ है। कभी-कभी मैं अकेला भी निकल जाता इतनी हूँ। परफेक्ट लाइफ है आपकी हाँ, माशाल्लाह। कभी-कभी मैं कैसे अकेले। मैनेज करते हैं इतने सारे सारा दिन खप के और फिर ऐसी ये मतलब टाइम मैनेजमेंट बताएँ ना हाँ, हमें इसमें प्लीज़ ये इसमें कैसे? ये है कि इन चीज़ों को मैंने ज़रूरी अपने उस शेड्यूल के अंदर मैंने ज़रूरी रखा हुआ है। सही बात है, तो इस बिल्कुल। वजह से टाइम मैनेज हो जाता है। मैंने इसको ऑप्शनल नहीं रखा हुआ कि बच्चों को कितना टाइम देना बच्चों है, को वाइफ को हमें कितना टाइम टाइम मस्ट भी देना है, देना होता है आउटिंग हर कितनी चीज़। करनी है और अपने आप को कितना टाइम देना है। अच्छा सर ये बताएँ कि जैसे घर आप आ गए, तो आज क्या पकना है? एक बहुत बड़ा मसला, जिसके ऊपर बड़ी-बड़ी नाराज़गियाँ होती हैं, जिसके ऊपर बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है कि आज क्या पकना है और आज का मेन्यू क्या होगा? अच्छा, ये दोनों हम अ, मिल-जुल के करते हैं। नॉर्मली मुझे जो ज़्यादा पसंद नहीं है वो मतलब सबसे पहले कौन एडवाइस करता है सर? मिल-जुल के तो आप ज़ाहिर है जी। हाँ, वो मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी बनाती हूँ, ये मर्ज़ी से कभी करने। इनकार नहीं करते। हाँ, लेकिन ये है वाह! कि इनको पता है कि मेरी पसंद क्या है, तो वो उसके मुताबिक इनको पता है कि मैं ज़्यादा चिकन वगैरह गोश्तखोर हूँ ज़्यादा, अच्छा, और बिरयानी लवर्स हूँ, मतलब वो ज़्यादा। हाँ, जिस दिन हाँ, दाल बन जाए ना तो वो शाम को फिर मुझे नया सा कुछ बनाना कोई पड़ता है। मेन्यू चाहिए, ये तो हाँ, घर-घर की कहानी है। हाँ, घर-घर की कहानी है, फिर बाहर जब बिरयानी नज़र आ जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। सब सबके कुछ ठीक मूड हो भी जाता है। ठीक हो जाते हाँ, हैं और हर चीज़ नहीं, ठीक सम हो टाइम जाती है। ऐसा भी होता है कि मैं इनको कहती हूँ आज क्या बनाएँ? तो कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या पता होना बनाना है, चाहिए ये क्या और जब आपकी बन के फील्ड है। टेबल पे आता है तो फिर वो हुँ। सारों को ये होता है कि ये नहीं, ये होता तो बड़ा मज़ा आता। अच्छा सर शॉपिंग किसकी मर्ज़ी से होती है और कौन जो शॉपिंग है वो करते हुए भूल जाता है कि बिल क्या आएगा और क्या नहीं आएगा? कौन थोड़ा नहीं, कॉन्शियस होके मैं शॉपिंग ये करता है? यहाँ आप पे दोनों में से, ऑन एयर सबको दोनों बताना अलग-अलग चाहता हूँ बताएँ कि मुझे प्लीज़। जो अनिला है ना, वो बिल्कुल भी वो जो होता है ना कि फ़िज़ूल खर्च टाइप या ज़्यादा चीज़ें ले लेनी, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है, और कभी-कभी मैं इनको ज़बरदस्ती कहता हूँ, ये कपड़े, जूते, ये शॉपिंग कर लो। यहाँ ले लें। कभी कोई ब्यूटीशियंस के पास जाना है तो मैं खुद कहता हूँ, वाह जी! मेरी सर आप क्लाइंट्स तो हैं, मैंने वाक़ई परफेक्ट हैं। बल्कि मेरी क्लाइंट्स हैं वो जो कहती हैं कि एक दफ़ा अपनी वाइफ़ को भेजिए, हमारी ज़िम्मेदारी है, आप पेमेंट भी ना करना। वाह मैं इनको जी! और ज़बरदस्ती ये कहता हूँ। अवेल नहीं नहीं, करती? असल में मैं इनका ख़्याल करती हूँ, बहुत अरे! सारा और ये ख़्याल मेरी वो ये करती हूँ। कह रहे हैं ना कि हाँ, बिल नहीं देना पड़ता, उनके क्लाइंट्स हाँ, होते हैं, ये तो फिर तो बिल्कुल आप जो है अवेल ना, ज़रूर करें। ये बिल्कुल जो है ना उस तरह से नहीं है कि शॉपिंग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, चीज़ें खरीदनी है। हाँ, शॉपिंग के लिहाज़ से ये है कि मैं जब चीज़ें खरीदने जाता हूँ तो मैं एक ही सेकंड में जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है वो ले लेता हूँ। हाँ, इनका ये है कि पूरी इस तरह बात पे एतराज़ तहकीक होता है भई करके मैं पूरी चीज़ लेनी है, हर चीज़ परख के लेनी पड़ती है। ये कहते हैं बस फ़ौरन नज़र पड़े होनी है। मुझे जो चीज़ सही अट्रैक्ट बात करती है ना सारे सामने में, मैं कहता हूँ ये चीज़ मुझे दे सही दें। बात। अच्छा सर ये बताएँ कि खुदा ना ख़ास्ता आपको एनिवर्सरी की डेट भूल जाए, तो मैडम का क्या रिएक्शन होता है?
और एनिवर्सरी पे आप गिफ्ट क्या देते हैं? याद रखते हैं, नहीं याद रखते, क्या करते हैं? इसमें अभी जो रिसेंट हमारी ये 5 अक्टूबर को एनिवर्सरी थी, उसमें वैसे तो कभी अब 7 सालों में कभी भूले तो है ही नहीं है डेट वगैरह। ज़बरदस्त। तो वैसे तो हम बाहर खाना खा लेते हैं या कोई जूते कपड़े वगैरह गिफ्ट वगैरह एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, ज़्यादातर आप चॉकलेट्स मैडम वगैरह भी। ज़्यादातर आप मैडम को क्या गिफ्ट देते हैं जिससे वो बहुत खुश हो जाती हैं? वैसे तो गिफ्ट जो भी मिले बंदा खुश ही हो बाइक जाता घुमा है। के बाहर घुमा के खाना अच्छा सा खा लेते हैं, अच्छा। टाइम स्पेंड कर लेते हैं, वो ज़्यादा। इनको मैंने बताया ना वो कपड़े हाँ, जूतों से वो उस तरह से उनके साथ ज़रूरत के तहत चीज़ें ज़बरदस्त, लेती हैं। ज़बरदस्त। इस दफ़ा जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि हम नहीं कर सके, जो है ना एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर सके। ठीक हो गया। मैंने स्टेटस भी लगाया, मैंने कहा मेरी वाइफ को 7 साल हो गए मुझे बर्दाश्त करते हुए, अब इनको गिफ्ट दूँ या अवार्ड दूँ? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल वो मैंने तो मैंने वो पढ़ा तो और ये बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे को कुछ ब्लेम करने की बजाय अपने आप को अपने आप को, हाँ, आप एड्रेस करें। ये एग्ज़ैक्टली बहुत ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमें हमेशा पॉज़िटिव सोचना चाहिए, तो पॉज़िटिव रह के बात करनी चाहिए। और ज़बरदस्त। जब हम पॉज़िटिव होंगे, दूसरों को खामियाँ देखने के हाँ, बजाय दूसरों की ख़ामियों को डिस्कस करें सही बात, और सही बात। अपनी ख़ामियों को दुरुस्त करने के बारे में सोचें। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इस एज में आके अभी तक ये सोचती हूँ और अभी तक मुझे ऐसे लगता है कि वो दिन तो आया ही नहीं कि जब मैं किसी को पॉइंट आउट करके कहूँ कि इसमें ये खराबी है। हर एग्ज़ैक्ट दिन तो मुझे अपनी खराबी को ठीक करने में एग्ज़ैक्टली लग ऐसे जाता ही है। है, ऐसे ही है। तो वाक़ई अगर आप इस तरह सोचें तो आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छा रख सकते हैं और एग्ज़ैक्टली। बहुत खुश रखते हैं। अच्छा सर 7 सालों में कोई ऐसा दिन आया आपने कहा कि उफ़! ये ख़ातून ना होती या आपने कभी सोचा हो ये बंदा बड़ा गलत फ़ैसला हो गया। ऐसा कभी कोई बहुत ऐसा बार दिन हुआ। आया? नहीं ऐसा अगर आया तो प्लीज़ ज़रूर बताएँ। ये डिस्कस नहीं हुआ कि ये खातून। ओह! बड़ी मैं अच्छी मैं ऑप्शन थी। मैं ये कहता ज़रूर हूँ कि शादी ना होती ना तो मैंने इतनी अचीवमेंट्स करनी थी, मैंने घूमना ओह! था, इधर जाना सर? था। अब नहीं, बच्ची हो अक्सर ये लफ्ज़ कहते हैं मैं ऐसे कर देता। मैंने कहा ये भी तो देखें आप कितने लकी हैं। शादीशुदा मर्द की लाइफ़ ऐसे हो जाती है, सही ऐसे हो बात। जाती है। मैंने कहा आप देखिए कितने लकी हैं, आपके 2 बाउंड्रीज़ में बेबीज़ उनको हैं, लगता वाइफ़ है बाउंड्रीज़ में आ जाते हैं, कैद रुक हो गए जाते हैं, हैं, 7 बजे कैद के हो बाद गए। घर नहीं जा ये सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, दोस्त इंतज़ार कर रहे होते हैं, गप्पे-शप्पे सर लगाने होते माशाल्लाह हैं। इतनी अच्छी है हमारी भाभी, नहीं ये इतनी तो अच्छी। शादी के बाद पता चला ना। अच्छा, अच्छी उससे है। मतलब अब मैं तो अभी का पूछ रही हूँ ना नहीं कि वो अभी ये कौन-सी एक ऐसा ना मैं कहती हूँ मर्द में ये थोड़ी-सी आदत होती है। वर्डिंग में वो ज़रूर कहते हैं ये बात। हाँ, सही बात है, सही काश बात। कि ऐसा हो जाता। बाकी काश ये कि ऐसा हो जाता। ऑप्शन मेरे पास कोई नहीं था। अच्छा बस बाकी हाँ, मैंने कभी इस साइड सोचे नहीं था कि मैंने कोई शादी भी करनी है। जब इनकी बात आई तो मैंने हाँ कर दी। ज़बरदस्त बात है और बहुत ही अच्छी आपकी अल्लाह ताला ने ये आपके इस फैसले को रखा और बहुत ही अच्छी आपने ज़िंदगी अभी तक सो फार गुज़ारी। अच्छा सर ये बताएँ कि जो ज़िंदगी आप अभी गुज़ार रहे हैं, क्या आप इससे मुतमिन दोनों से पूछना चाहूँगी। आप भी जवाब दें और अनीला भी जवाब दें। देखिए आपने क्योंकि इस परफेक्ट जोड़ी के तौर पे हमें बुलाया तो एज़ ए मियाँ-बीवी तो हम मुतमिन हैं नहीं, और हमें अंदरूनी अंदरूनी कहानी मैं थोड़ी-सी सुनना चाहूँगी। नहीं मुतमिन अंदरूनी यहाँ पे हम सच हाँ, बोलेंगे और सच के सच सिवा यही है कि कुछ मैं नहीं बोलेंगे। डेफ़िनेटली जो है ना वो मैं मुतमिन हूँ, ज़ाहिर बात है मेरी वाइफ़ है और इनकी मुतमिन इस वजह से हूँ कि ये सिर्फ़ घर में नहीं बल्कि मेरे प्रोफ़ेशन में मेरा पूरा आपका साथ साथ देती हैं। देती हैं, बिल्कुल। मैं जहाँ भी जाता हूँ, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है, कोई सोशल एक्टिविटी करनी है, हर जगह ये मेरा साथ देती सही हैं। बात, और बिल्कुल ये सही। नहीं है कि मैं इनको जो है ना वो जो होता है ना बीवी को ऑर्डर किया और बीवी ने उसको बस उसको अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। एज़ ए पार्टनर जैसे 2 दोस्त आपस में कोई बातें डिस्कस करके, मशवरा करके चलती हैं, मैं इनसे ज़बरदस्त। मशवरा लेता हूँ और मशवरे के बाद इस पे उसके अमल दरामद भी करता हूँ। उसके उलट। जी, अब आप बताएँ मैडम। ऐसा नहीं मैडम अब आप बताएँ। शुक्र है अल्लाह का परफेक्ट लाइफ है और ये भी बहुत परफेक्ट है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऐसी लाइफ हर किसी को नहीं मिलती लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत, बहुत अच्छी बात है। जब हम शुक्र करते हैं तो नेमतों में इज़ाफ़ा कर दिया जाता है और जब हम नाशुक्रिया करते हैं तो वो नेमतें जो हैं वो छीन ली जाती हैं। तो परफ़ेक्ट तो कोई भी ज़िंदगी में नहीं होता लेकिन परफ़ेक्ट बनने की हम कोशिश ज़रूर कोशिश कर कर सकते सकते हैं, हैं। एग्ज़ैक्टली। अच्छा ख़ावर साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे अगर हम ये परफ़ेक्ट जोड़ी का आपको बताएँ के हवाले से आपसे बात करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक अपने कोई दिल की बात बताएँ कि क्या मैं करें? इस प्रोग्राम की जो है ना ज़रिए मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी बंदा, कोई भी मियाँ-बीवी जो हैं, चाहे वो घर में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, किसी भी जगह पे काम करते हैं, चाहे एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, वो सारे परफेक्ट जोड़ी की तरफ जा सकते हैं। ऐसा कतई भी नहीं है कि कोई किसी एक फ़ील्ड में एक जैसा है, तो भी वो परफेक्ट जोड़ी की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ़
एक दूसरे को आपने बर्दाश्त करना है, एक दूसरों को सुनना है और हर वक्त ये सोचना है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है सही और बात अपनी फैमिली को आगे कैसे लेके जाना है और हर हर वक्त इस स्ट्रगल में रहना है कि हमने इस माशरे को भी बढ़ाना है, अपने ख़ानदान को भी आगे लेके जाना है और अपनी चीज़ों को भी। देखें मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर किसी घर में माशी मसला है ना, हुँ, माशी मसला आ रहा है ख़ामंद की तरफ से, तो बीवी भी कहे कि मैं भी काम करूँगी ताकि हमारे ये मसले हल हो हल जाएँ। हो जाएँ, बिल्कुल। बजाय बीवी ख़ामंद को टॉन्ट करे कि टॉर्च या जो टॉर्चर करे। तुम्हारे पास पैसे कम होते हैं, फलाँ फलाँ के पास इतने पैसे होते हैं, वो देखें कितना घूम फिर रहे हैं, वो इतना खा पी रहे हैं, तुम्हारे पास पैसे, बजाय उसको टॉन्ट करने के आप उसका सहारा बन जाएँ। आप इसी हेल्पफुल तरह हो जाएँ। जो बीवी है, जो घर में पूरा दिन किचन में काम करती है, बच्चों को सँभालती है, तो ख़ामंद को भी चाहिए कि वो उसके किचन में भी उसका सहारा बने, बच्चों की जो तालीम और तरबियत करनी होती है, बच्चों की कफ़ालत करनी होती है, बच्चों को देखभाल करनी होती है, उसमें भी अपना हिस्सा डालें। यानी परफ़ेक्ट जोड़ी कोई भी बन सकता है, इसके लिए कोई कैद नहीं है सही कि बात है वो और कोई किसी एज में भी बन किसी सकते हैं। भी एज में बन जहाँ सकते पे हैं। आप एक-दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते, वहाँ पे आप ये सुनना शुरू कर दें कि जो असल लोग में परफेक्ट परफेक्ट कोई भी नहीं कोई है, भी हर इंसान बन सकता है परफेक्ट। उसके वो लिए एफर्ट करें। आइडियलाइज ना करे किसी को, मैं परफेक्ट हूँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैडम ये तो हो गया आपका पैगाम। उसके बाद हम ये चाहेंगे कि आप हमें ये बताएँ कि इस प्रोग्राम में आके क्या फीलिंग्स आई आपको या आपने क्या महसूस किया? जी प्लीज़ सारे सर में किसी को अगर कहा जाए कि वो परफेक्ट है तो उसे एक अच्छी फीलिंग्स आती है, खुशी होती है। ज़बरदस्त। तो यहाँ पर हम दोनों को कहा तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और हमें भी आपकी बहुत सारी बातें सुन के आप यकीन करें, हमने अपने जो जिसको कहते हैं ना किबला दुरुस्त किया हमने अपना। और सर आप बताएँ प्लीज़ आपको कैसा फ़ील हुआ ये? मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एज़ाज़ था मेरा। लोगों ने अक्सर बताया कि आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन जो परफ़ेक्ट जोड़ी का नाम आपने हमें दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है और बहुत आज से शुक्रिया। हम थोड़ी बहुत जो अपने अंदर हम देख रहे थे कि ये कमियाँ, ये ख़ामी हैं, उनको भी मज़ीद दुरुस्त करते हुए मज़ीद अपने आप को बेहतर करने की कोशिश बहुत करेंगे अच्छी बात। और माशरे को बेहतर करने की तरफ भी जाएँगे। बहुत अच्छी बात है जी। क्योंकि हम परफेक्ट जोड़ी से आयशा मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और जैसे कि ख़ावर साहब ने कहा परफेक्ट जोड़ी तब बनती है जब आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त होती है। तो सब्र और बर्दाश्त को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। हर चीज़ अल्लाह ताला ठीक कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।